क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के-पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइलेंस फिंकस मिस्टर फिल्म है, जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे इयान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के-पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है, जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सा के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के-पैक द्वारा निर्मित रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग। अभिनीति केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज। छायांकन जेनी मैन्सी द्वारा संपादित क्रो मैके। संगीत दिया है एडिनबर्ग श्रेमर। उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है, लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं, और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के-पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है,
उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है, क्योंकि ब्रोद अप्रबैगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पायवल ने उन्हें खोलिंग भेदुवेत के लिए समूह से मिलवाया, जो तब ब्रेशल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोर स्टेटमेंट के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइनेंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है, जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे यान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है, जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है।
निर्देशित इयान स्पेलिंग, पटकथा की है चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित, रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेशी लेविंग, अभिनीति केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेंस, एल्फ्रेड ब्रेडन्स, मैरी मैक्यूज, छायांकन जेनी मैंसी द्वारा संपादित, क्रो मैके संगीत दिया है, एडिनबर्ग श्रीमर, उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिवर्स फिल्म जर्मनी, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001, कार्यकारी समय 121 मिनट, देश संयुक्त राज्य जर्मनी, भाषा अंग्रेजी, बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है, लायरन नक्षत्र में 10,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबंध है। वह मनोचिकित्सा डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है, उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अपरबैंगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदवित के लिए समूह से मिलवाया, जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटॉन अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।
तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइलेंस फिंकस मिस्टर फिल्म है जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे यान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककोमेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है जो के पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है। चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित। रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग। अभिनीति केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज। छायांकन जेनी मैन्सी द्वारा संपादित। क्रो मैके संगीत दिया है। एडिनबर्ग स्ट्रीमर। उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है, लायरन नक्षत्र में 10,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे के साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है। उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अप्रबेगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में
के पैक्सिन से है। प्रोटॉल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है। बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन समूहों के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि विरोध केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइनेंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है, जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे यान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है, जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है। चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित। रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग अभिनीति। केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज। छायांकन जेनी मैसी द्वारा संपादित। क्रो मैके संगीत दिया है। एडिनबर्ग श्रीमर उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट लेसो गार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिवर्स फिल्म जर्मनी।
रिलीज़ की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक गैलेक्सी है, लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे कोए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है, उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है, क्योंकि ब्रोद अपवर्तन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुविद के लिए समूह से मिलवाया, जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन समूहों के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है, जो जीन वेबर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से
उत्पादन इसे इयान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेंस, मैरी मैककॉर्मेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है जो केपेक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा केपेक द्वारा निर्मित रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग, अभिनीति केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेंस, एल्फ्रेड ब्रेडन्स, मैरी मैक्यूज, छायांकन जेनी मैन्सी द्वारा संपादित क्रो मैके, संगीत दिया है एडिनबर्ग श्रीमर, उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिवर्स फिल्म जर्मनी, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001, कार्यकारी समय 121 मिनट, देश संयुक्त राज्य जर्मनी, भाषा अंग्रेजी, बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक गैलेक्सी है, लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाम के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया, हालांकि ब्रोदो अपने केपेक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है। उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अप्रबंधन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में केपेक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है,
हालांकि पावल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावल ने ब्रोद को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट ब्रोड का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के-पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइनेंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे इयान साइपलेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेक और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है जो के-पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के-पैक्स द्वारा निर्मित रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग, अभिनीति केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज, छायांकन जेनी मैसी द्वारा संपादित क्रो मैके, संगीत दिया है एडिनबर्ग श्रीमर, उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड, प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक गैलेक्सी है, लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाम के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट ग्रह को ठीक करने का प्रयास किया।
हालांकि ब्रोदो अपने के-पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है। उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है, क्योंकि ब्रोद अपरैंगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुविद के लिए समूह से मिलवाया, जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्विवाद रूप से मानता है कि वह वास्तव में के-पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल ब्रोद का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने ब्रोद को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के-पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइनेंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है, जो जीन वेबर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे इयान साइपलेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेक और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के-पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है
जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सा के लिए प्रदेय साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित रॉबर्ट एफ क्लेवर रॉनी गार्ड लेसी लेविंग अभिनीति केविन स्पेंसी जेफ फ्रेजेंस एल्फ्रेड ब्रेडन्स मैरी मैक्यूज छायांकन जेनी मैंसी द्वारा संपादित क्रो मैके संगीत दिया है एडिनबर्ग श्रेमर उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट लेसो गार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिवर्स फिल्म जर्मनी रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001 कार्यकारी समय 121 मिनट देश संयुक्त राज्य जर्मनी भाषा अंग्रेजी बजट 68 मिलियन दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबंध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है। उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अप्रबैगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है बताता है कि जब वह लौटता है कि तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया और वह गुप्त रूप से पावेल
कि उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइलेंस फिंकस मिस्टर फिल्म है जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे यान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककोमेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है जो के पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है। चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित। रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग। अभिनीति केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज। छायांकन जेनी मैन्सी द्वारा संपादित। क्रो मैके संगीत दिया है। एडिनबर्ग स्ट्रीमर उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट लेसो गार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है, लायरन नक्षत्र में 10,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे के साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोधो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है। उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोध अप्रबंधन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेंट के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए
अज्ञात था। प्रोडरस्थेन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्विवाद रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है। बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन समूहों के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि विरोध केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइनेंस फिक्स मिस्टर फिल्म है, जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे इयान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है, जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है। चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित। रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग, अभिनीति केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज, छायांकन जेनी मैसी द्वारा संपादित। क्रो मैके संगीत दिया है। एडिनबर्ग श्रेमर उत्पादक कंपनियां
इंटरमीडिएट लेसो गार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है। लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर। प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है। उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अप्रबेगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है। बताता है कि जब वह लौटता है कि तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन समूहों के अध्ययन करने का फैसला किया जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मेसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइनेंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है जो जीन बेवर के
95 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे यान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककोमेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है जो केपेक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है। चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा केपेक द्वारा निर्मित। रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग। अभिनीति केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज। छायांकन जेनी मैसी द्वारा संपादित। क्रो मैके संगीत दिया है। एडिनबर्ग स्ट्रीमर। उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक गैलेक्सी है, लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्लॉट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाम के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि विरोधियों अपने केपेक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है, उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है, क्योंकि विरोध अप्रमेय प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग बेथुवित के लिए समूह से मिलवाया, जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्विवाद रूप से मानता है कि वह वास्तव में केपेक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके
कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। बाबल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावल ने विरोध को प्रति मन समूहों के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावल ने यह पता लगाया कि विरोध केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के-पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है, जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन, इसे इयान साइपलेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेक और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के-पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरणादायी साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग, पटकथा की है चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा, के-पैक्स द्वारा निर्मित, रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग, अभिनीति केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज, छायांकन जेनी मैसी द्वारा संपादित, क्रो मैके संगीत दिया है, एडिनबर्ग श्रिमर उत्पादक कंपनियां, इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिवर्सल फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक गैलेक्सी है, लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों
संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है, उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है, क्योंकि ब्रोद अप्रबेगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पाइवल ने उन्हें खोलिंग बेथुवित के लिए समूह से मिलवाया, जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइलेंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है, जो जीन वेबर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे यान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के पैक्स ग्रह से
एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है चार्ल्स लोविट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित रॉबर्ट एफ क्लेवर रॉनी गार्ड लेसी लेविंग अभिनीति केविन स्पेंसी जेफ फ्रेजेंस एल्फ्रेड ब्रेडन्स मैरी मैक्यूज छायांकन जेनी मैंसी द्वारा संपादित क्रो मैके संगीत दिया है एडिनबर्ग श्रेमर उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट लेसो गार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिवर्स फिल्म जर्मनी रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001 कार्यकारी समय 121 मिनट देश संयुक्त राज्य जर्मनी भाषा अंग्रेजी बजट 68 मिलियन दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक गैलेक्सी है लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है, उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अप्रबेगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेंट के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है। बताता है कि जब वह लौटता है कि तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है
न्यू मेसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया और वह गुप्त रूप से पैवल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के-पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइंस फिक्शन मिस्टर फिल्म है जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे इयान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेक और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है जो के-पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सा के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के-पैक द्वारा निर्मित रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग अभिनीति केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज, छायांकन जेनी मैसी द्वारा संपादित क्रो मैके संगीत दिया है एडिनबर्ग श्रेमर उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट लेसो गार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिवर्स फिल्म जर्मनी रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001 कार्यकारी समय 121 मिनट देश संयुक्त राज्य जर्मनी भाषा अंग्रेजी बजट 68 मिलियन दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे को ए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के-पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है, उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अपव्यंजक प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुवत के लिए
समूह से मिलवाया, जो तब ब्रेशल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोर स्टेटमेंट के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है, जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन सम्मोहन के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि विरोध केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की साइलेंस फिंकस मिस्टर फिल्म है, जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे इयान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककॉर्मेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है, जो के पैक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है, जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है। चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा के पैक द्वारा निर्मित। रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग। अभिनीति केविन स्पेसी, जेफ ब्रिजेस,
एल्फ्रेड ब्रेडन्स, मैरी मैक्यूज, छायांकन जेनी मैंसी द्वारा संपादित क्रो मैक के संगीत दिया है। एडिनबर्ग श्रीमर उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट लेसोगार्ड प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक अलगती है। लायरन नक्षत्र में 21,000 प्रकाश वर्ष दूर प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे कोए साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने के पैक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है। उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अपरैंगन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदुविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटल अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेंट के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में के पैक्सिन से है। प्रोटोल जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है। बताता है कि जब वह लौटता है तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन समूहन के अध्ययन करने का फैसला किया जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि ब्रोद केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मैसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको के पैक्स मूवी के बारे में
बताती हूँ। 2001 की साइलेंस फिंकस मिस्टर फिल्म है जो जीन बेवर के 1995 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एक अमेरिकी जर्मनी से उत्पादन इसे यान साइप्लेट द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, मैरी मैककोमेड और एल्फ्री वाउडेन ने अभिनय किया था। फिल्म एक मानसिक रोगी के बारे में है जो केपेक्स ग्रह से एक एलियन होने का दावा करता है। अपने उपचार के दौरान रोगी जीवन पर एक दृष्टिकोण प्रसिद्ध करता है जो अंत अपने साथी रोगियों और विशेष रूप से उनके मनोचिकित्सक के लिए प्रेरक साबित होता है। निर्देशित इयान स्पेलिंग पटकथा की है। चार्ल्स लोवेट पर आधारित जीन बेवर द्वारा केपेक द्वारा निर्मित। रॉबर्ट एफ क्लेवर, रॉनी गार्ड, लेसी लेविंग। अभिनीति केविन स्पेंसी, जेफ ब्रिजेस, एल्फ्रेड ब्रेडस, मैरी मैक्यूज। छायांकन जेनी मैसी द्वारा संपादित। क्रो मैके संगीत दिया है। एडिनबर्ग श्रीमर। उत्पादक कंपनियां इंटरमीडिएट, लेसो गार्ड। प्रोड्यूसर द्वारा वितरित। यूजर पिक्चर्स संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिवर्स फिल्म जर्मनी। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2001। कार्यकारी समय 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 68 मिलियन। दावा करने के बाद कि वह ग्रह के पैक्स से एक गैलेक्सी है, लायरन नक्षत्र में 10,000 प्रकाश वर्ष दूर, प्रोट बड़े अक्षरों में नहीं और एक लंबे के साथ उच्चरित नाव के साथ तर्कबंदी मैनहट्टन के मनोरोगों संस्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह मनोचिकित्सक डॉक्टर मार्क प्लेनी ने उनके स्पष्ट भ्रम को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रोदो अपने केपेक्स और उसकी सभ्यताओं के बारे में सवालों के ठोस जवाब देने की अपनी क्षमता में अटूट है, उसकी चिकित्सा परीक्षा केवल उनकी कहानी को पुष्ट करती है क्योंकि ब्रोद अपवर्तन प्रकाश देखा सकता है और वह थोरोजल के प्रभावों के लिए पूरी तरह से प्रतिरोधित है। पावेल ने उन्हें खोलिंग भेदविद के लिए समूह से मिलवाया जो तब ब्रेसल हो जाते हैं जब प्रोटॉन अपने दाब किए गए स्टोरस्टेमेन के बारे में ज्ञान का एक स्तर प्रदर्शित करता है जो उनके लिए अज्ञात था। प्रोडर स्तन के अन्य रोगों पर भी जीत हासिल करता है जिसमें से प्रत्येक निर्बाध रूप से मानता है कि वह वास्तव में केपेक्सिन से है। प्रोटॉन जो प्रकाश यात्रा के माध्यम से पृथ्वी की यात्रा करने का दावा करता है, बताता है कि जब वह
लौटता है कि तो वह एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। इसके बाद स्थाना के अधिकांश रोगी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, जहां जानने पर कि उनके कई मरीज 27 जुलाई को पृथ्वी छोड़ने की उम्मीद करते हैं। पावेल विरोध का सम्मान करते हैं, जो बताते हैं कि यह एक पूर्व निर्धारित तिथि है। हालांकि पावेल का मानना है कि यह प्रोट के जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिस दिन उन्हें एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पावेल ने विरोध को प्रति मन समूहों के अध्ययन करने का फैसला किया, जो अच्छी तरह से काम करता है। इन दृश्यों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए पावेल ने यह पता लगाया कि विरोध केवल रॉबर्ट प्रोट का एक प्रतिवर्तन अहंकार हो सकता है। न्यू मेसन का एक व्यक्ति जिसने 1986 में अपने पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का विरोध किया, और वह गुप्त रूप से पावेल के उससे है कि वह अब रोबोट अच्छी देखभाल करेगा क्योंकि उसने दंड लिया है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।